₹250 की सहयोग राशि से हम भाटिया आश्रम में वो चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं जो बाकी अदरवाइज जगह बहुत बड़ी बड़ी कोचिंगों के माध्यम से। नमस्कार साथियों, मैं ओंकार चारण। आरपीसी द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षा 2018 प्राध्यापक भर्ती परीक्षा 2018 जिसका हाल ही में परिणाम जारी किया गया, जिसमें मेरा हिंदी साहित्य विषय से 252वीं रैंक के साथ प्रदेश भर में चयन हुआ है। मैं बाड़मेर के एक झनगली गांव का रहने वाला हूं और मैं अब आपके सामने ओनली एग्जाम ट्रैक के माध्यम से मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। सबसे पहले मेरा शैक्षणिक रिकॉर्ड, मैं एक ग्रामीण परिवेश से एक सरकारी विद्यालय के माध्यम से मैंने शिक्षा प्राप्त करनी शुरू की। मैंने गांव में ही 8वीं तक की शिक्षा हुई मेरी। उसके बाद सरकारी विद्यालय के माध्यम से मैंने बाड़मेर में 12th पास किया और मेरा नॉन कॉलेज से ग्रेजुएशन हुआ। और ग्रेजुएशन टाइम में ही मेरा सब्जेक्ट से संबंधित जैसे हिंदी साहित्य से संबंधित मेरा इंटरेस्ट बढ़ता गया, मेरी रुचि उसके प्रति बढ़ती गई। फिर उसके बाद मेरा बीएड जयपुर से हुआ। तो बीएड के बाद जस्ट मैंने एमए भी एक नॉन कॉलेज से ही किया, कोटा ओपन विश्वविद्यालय से किया। तो इस प्रकार से ऐसा कुछ नहीं है कि आप रेगुलर हो, नॉन कॉलेज हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप एक निरंतरता और धैर्य के साथ पढ़ाई करते जाओ तो परिणाम एक न एक दिन मिलना ही होता है। और उसके बाद मैंने ऐसे कई एग्ज़ाम दिए जिसमें मेरे को असफलता देखनी पड़ी, लेकिन कभी मैंने हिम्मत नहीं हारी और मैं अपने कार्य के प्रति एक लगन के साथ कंटिन्यू जुड़ा ही रहा। और इस प्रकार से मुझे मेरे इस सफलता में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कई लोगों का सहयोग बना रहा। सबसे पहले श्री करणी माता जी की कृपा और परिवारजनों के आशीर्वाद एवं मित्रों के सहयोग से आज मैं इस लक्ष्य तक पहुंच पाया हूं। और कई गुरुजन मेरे थे जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मेरे मार्गदर्शक बने रहे। उसमें से सबसे पहले सर साहित्य अकादमी कोचिंग जयपुर से ब्रजवासी जहांगीर सर का बहुत ही अच्छा योगदान रहा, जिन्होंने मुझे हिंदी साहित्य के बारे में बहुत अच्छी तरह से वाकिफ करवाया। और उसके बाद जैसे मुझे एक कोचिंग के अलावा मुझे टेस्टों की आवश्यकता हुई, टेस्ट देने के लिए जितना हो सके आप संघर्ष कर रहे हैं, आप कोई कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आपको टेस्टों की आवश्यकता होती है। आप जितने हो सके उतने क्वेश्चन पेपर करें। तो उसके लिए आप मुझे एक भाटिया आश्रम के बारे में कुछ लोगों ने सजेस्ट किया, बताया कि वहाँ पे भाटिया जी कि वहाँ बहुत अच्छे टेस्ट करवाए जाते हैं, आपकी अच्छी वहाँ रेगुलरिटी और धैर्य के साथ बिल्कुल सब कुछ अच्छा करवाया जाता है। तो मैं जयपुर से सूरतगढ़ आ गया। तो जैसे मैं सूरतगढ़ पहुँचा, मैंने 4 महीने तक कंटिन्यू फर्स्ट ग्रेड के लिए जैसे टेस्ट सीरीज ज्वाइन की। तो उस टेस्ट सीरीज में मुझे इतना फायदा हुआ जिसकी मतलब मैं सोच भी नहीं सकता, तो उससे भी कई बढ़ के। और जून 2019 में यूजीसी द्वारा आयोजित नेट परीक्षा में मेरा जेआरएफ क्लियर हो गया। और फिर जनवरी 2020 में आयोजित आरपीसी द्वारा प्राध्यापक भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया 3 जनवरी 2020 को। और उसमें मैं परीक्षा उसके बीच में मुझे सत्यम एकेडमी करके कोचिंग जो सूरतगढ़ में चलती है, उसमें पवन जी सर शाश्वत द्वारा मुझे साहित्य का अच्छा कुछ मार्गदर्शन करवाया गया। और मुझे उनके टेस्टों में वगैरह सब में बहुत ज़्यादा मदद मिली और मुझे सफलता तक पहुंचने में उनका बहुत अच्छा योगदान है। अब मैं मेरी सफलता की स्ट्रेटेजी के बारे में आपको कुछ जानकारी से अवगत करवाता हूं। इस सफलता के लिए आपको एक तो धैर्य के साथ और अच्छे बुक्स के माध्यम से, ऐसे कई पहलू होते हैं जिनके माध्यम से आप एक सफलता प्राप्त कर सकते हो। जैसे मैंने स्कूल लेक्चरर के लिए जब से तैयारी स्टार्ट की थी तो इसके 2 पेपर होते हैं। जैसे फर्स्ट पेपर जनरल नॉलेज का होता है और सेकंड पेपर में हिंदी साहित्य से संबंधित चीज़ें पूछी जाती है, उसके साथ साइकोलॉजी ऐड होती है। तो जब आप एक साहित्य के लेक्चरर बनने जा रहे हो एक हिंदी से, तो उसके लिए आपको अच्छे राइटरों की ऑथेंटिक बुकों का सहारा लेना चाहिए, जिसमें हिंदी साहित्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का इतिहास, जिससे पढ़ के हम हिंदी के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ तैयार कर सकते हैं। और कंपटीशन के लिए आप जब एग्जाम के लिए जा रहे हो तो उससे पहले आप हिंदी साहित्य के काफ़ी फैक्ट जानने के लिए आजकल आरपीसी में बहुत फैक्ट पूछे जाते हैं। उसके लिए आपको सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे दोनों ब्रदर्स की एक बुक आती है, उसका उपयोग करना चाहिए, जिससे आप मतलब हिंदी साहित्य के तथ्यात्मक जानकारी प्राप्त कर सकते हो। और हिंदी साहित्य में आप उसके अलावा काव्य शास्त्र के लिए
विवेक शंकर जी की बुक्स आती है जिसमें भारतीय और पाश्चात्य काव्य शास्त्र के बारे में अच्छा खासा दे रखा है, उसका आप सहयोग ले सकते हो। और आप जितना हो सके और उतना आप इस एक सफलता प्राप्त करने के लिए आप जितना हो सके टेस्टों का प्रयोग कर सकते हो, जितने हो सके उतना टेस्ट दे सकते हो। जितने टेस्ट दोगे, कम से कम 4 से 5 माह तक आप टेस्ट दो, कंटिन्यू रेगुलरिटी बना के रखो। एक तो टेस्ट के माध्यम से आपकी रेगुलरिटी बनी रहेगी और उसके अलावा आप एक मंजिल तक पहुंचने के लिए टेस्टों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। और इसके अलावा सब्जेक्ट के अलावा आप जैसे फर्स्ट पेपर के लिए पढ़ रहे हो राजस्थान, उसमें मतलब राजस्थान स्कूल लेक्चर भर्ती परीक्षा के लिए, तो उसमें आप काफ़ी सब्जेक्ट होती है जिसमें काफ़ी ऑथेंटिक मैटर भी मिल सकता है। तो मैंने तो लक्ष्य का प्रयोग किया काफ़ी ज़्यादा, और उसके अलावा हर चीज़ के लिए अलग अलग, जैसे साइंस है तो उसके लिए 9th-10th की NCERT बुकों का प्रयोग किया है। और मैनेजमेंट है तो उसके लिए राठ पब्लिकेशन की बहुत अच्छी बुक आती है जिसमें आपका काफ़ी कुछ हद से ज़्यादा क्लियर करवा देते हैं। इतिहास से संबंधित जानकारी लेने के लिए आप 11th-12th की बुक्स का प्रयोग कर सकते हैं। और ऐसे काफ़ी चीज़ें हैं जो आपके इस सफलता में कारगर साबित हो सकती है। सफलता के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण, मेरी सफलता में सबसे जो महत्वपूर्ण पहलू है वो है मेरा सूरतगढ़ आना, क्योंकि इससे पहले मैंने कई एग्ज़ाम दिए थे और हर एग्ज़ाम में मैं असफल हो जाता था, क्योंकि वहाँ मुझे एक रणनीति नहीं मिलती थी, पढ़ने का तरीका नहीं मिलता था। वो मुझे सब कुछ यहाँ भाटिया आश्रम आके ही मिला। वो भाटिया जी के एक मार्गदर्शन से ही प्राप्त हुआ है। मात्र 250 रुपये की सहयोग राशि से हम भाटिया आश्रम में वो चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं जो बाकी अदरवाइज जगह बहुत बड़ी बड़ी कोचिंगों के माध्यम से हमें नहीं मिल पाता। वो हम एक नाम मात्र की सहयोग राशि से और एक बड़ी बड़ी बुकों को जो हम कभी पढ़ नहीं पाते मतलब सिस्टम से, वो चीज़ें यहाँ एक शेड्यूल के माध्यम से, एक बहुत छोटे शेड्यूल के माध्यम से हमेशा की रूटीन जिसमें रेगुलरिटी बनी रहती है, कंटिन्यूटी, और उसमें हमेशा धैर्य, आप अपना कितना सुधार करते हैं वो सब यहाँ भाटिया आश्रम में हमेशा के डेली टेस्टों के माध्यम से और साप्ताहिक में एक बड़ा टेस्ट का आयोजन किया जाता है। उसके द्वारा हम अपने एग्जाम के बारे में, जो एग्जाम से पहले हमें जितनी गलतियां करके सुधार करने होते वो सब हम उससे पहले कर देते हैं। वो हमें सब यहाँ भाटिया जी के एक सटीक मार्गदर्शन से और यहाँ के ऐसे माहौल से जो हमें सूरतगढ़ में प्राप्त होता है वो सब हम यहाँ प्राप्त कर सकते हैं, जिससे हमें सफलता प्राप्त करने से पहले ही हमारा पूरा इतना पूर्ण आत्मविश्वास आ जाता है कि हम एक मंजिल को प्राप्त करने से बहुत ज़्यादा दूर नहीं हैं। अंत में आप सभी का आभार। मैं आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप सभी के लिए मददगार साबित होगी, और विशेष रूप से ओनली एग्जाम ट्रैक का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने आपसे रूबरू होने का मुझे मौका दिया। धन्यवाद।